पहले तो रमज़ान मुबारक हो आपको एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग कि आपने इतने इम्पोर्टेंट महीने में जहाँ पे हम एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहते एंड हम अपना हर वक्त इबादत में ही यूज़ करना चाहते पर आप यहाँ पे आई, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंसेस को भी आपको देखकर अभी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन देने आ रहे हैं, सना खान इनके चैनल का नाम है और इनके चैनल का लिंक मेरे आपको दे दूँगा। आप लोग उनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज उनके स्टूडियो में एक और नए मेहमान की एंट्री हो गई है, तो आज ये हम सुनेंगे उन्हीं को और सना खान को कि उनकी क्या गुफ्तगू है रमज़ान के ताल्लुक़ से, रमज़ान के टॉपिक पे, किस तरह से कौन रमज़ान बिताता है, कैसे क्या करता है, पूरी हकीकत सच्चाई जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करिए और अच्छी लगा करे वीडियो तो शेयर भी कर दिया करिए। तो आइए बिना देरी पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। पहले तो रमज़ान मुबारक हो आपको एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग कि आपने इतने इम्पोर्टेंट महीने में जहाँ पे हम एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहते एंड हम अपना हर वक्त इबादत में ही यूज़ करना चाहते पर आप यहाँ पे आई, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंसेस को भी आपको देखकर अभी बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो सबसे पहले तो आप माशाल्लाह से बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हो, रमज़ान का नूर आपके चेहरे पे नज़र आ रहा है एंड लेट्स स्टार्ट। मुझे ये बताइए रीम कि आपका रमज़ान कैसे जाता है, हाउ डू यू स्पेंड योर रमज़ान? पता है, हर रमज़ान ना मैंने ऑलमोस्ट काम करते हुए ही गुजारा है। ये पहला रमज़ान है जहाँ ना मैं जो मैंने अपने लास्ट सारे प्रोजेक्ट्स वाइंड अप किए, काम ख़त्म किया, तो मैं ना चाह ही रही थी, मैंने बोला था अल्लाह मियाँ प्लीज़ देखो दिसंबर मुझे थोड़ा आराम करना है, उसके बाद ना रमज़ान तक ऐसे थोड़ा आराम ही रखना, क्योंकि मैंने कभी भी रमज़ान ऐसे दादी के साथ पूरा वक्त या फिर इफ्तार बनाने में ऐसे कभी गुजारा नहीं है। माशाल्लाह काम बरकत रही है हमेशा कि मैं काम ही करती आई हूँ। तो ये पहला रमज़ान है जहाँ मतलब हाँ मुझे शायद थोड़ा सा ऐसे वक्त मिला है कि मैं घर पे रहूँ, इबादत करूँ, पांचों वक्त की नमाज मैं पढ़ पा रही हूँ नमाज के वक्त पे। तो वो अपने आप में एक अलग फीलिंग है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इस साल। और पता नहीं इसी साल मैं रमज़ान आने का वेट कर रही थी। जैसे मैं बात भी कर रही थी, मेरी दोस्त है एक जन्नत की मम्मा से मैं बात कर रही थी, आंटी रमज़ान आ ही नहीं रहे, ऐसा लग रहा है कब आ रहे, आ ही नहीं पा रहे, तो मतलब वो डेट ही नहीं आ रही है। चांद वो देख, सबसे ज़्यादा मज़ा आता है चांद ढूंढने। बिल्कुल बिल्कुल, रमज़ान शुरू होते वक्त और फिर ईद का चांद ढूंढने जाने में मैं और पापा, हमारी एक स्कूटी है, हम बचपन से स्कूटी पे निकल जाते हैं कि हाँ वो थोड़ा पहला चांद देख के दुआ मांगनी है, तो वो सबसे ज्यादा मजा चांद ढूंढने में जाता है मुझे। तो आपके यहाँ से दिखता है चांद? आपके नहीं नहीं, लेकिन मजा ही उसमें है ना, इतनी आसानी से दिख जाए तो क्या ही बात है। मजा ही उसमें, रोजे ढूंढने रखे तो फिर थोड़ा सा। और मेरे घर से भी मुझे चांद नजर नहीं आता है, तो मुझे नीचे उतर के जाना पड़ता है, फिर पार्किंग लॉट में जाती हूँ तब जाके वो चांद वहां से नजर आता है। तो कभी कभी आप मिस कर देते हो अगर आप उतर नहीं पाए या जा नहीं पाए, तो ऐसा लगता है हाँ चांद मुबारक सबको करी, चांद मैंने देखा ही नहीं क्योंकि वो इधर नहीं, मैं नहीं करती चांद मुबारक जब तक मैंने खुद ना देखा। हाँ मुझे मैसेजेस आ जाए, कुछ भी आ जाए, नहीं रुको मुझे देखने दो, फिर करूंगी, मुझे जाके देखने दो। पहले आप खुद कंफर्म करती हो जाकर हाँ आ गया है वाकई। माशाल्लाह, दैट्स सो स्वीट यार। आप तो बहुत छोटी हो मेरे लिए, आपसे भी ये सब बातें कर रही तो ऐसा लग रहा है कि एक इंसान का जो बचपन होता है, एक जो ये उम्र होती है, आपने इतनी भी बड़ी नहीं हो आपसे, जस्ट बाय द वे, मतलब वरना तो ये तो मुझे आपकी नानी दादी बना देंगे। बट जो एक ये गैप हो जाता है एंड देन यू रियलाइज कि वाओ ये भी मेरा भी एक टाइम था जब मैं ये सारी चीजें करती थी एंड हाउ वक्त कैसे निकल जाता है ना, चुटकियों में जो कहते हैं पलक झपकते। जैसे दादी की अलग ही कहानियां हैं, दादी का अलग ही वो उनका, तो उनकी कहानियां सुनने में बड़ा मजा आता है। फिर वो जब हमें देखती है ऐसी बच्चे जैसी हरकतें करते वक्त, तो फिर वो उनका जैसे अब सब इफ्तार बनाते वक्त वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। और ये क्या है, हमारे जमाने में तो ये नहीं था, ये सब नहीं था, हम तो खाते थे पहले। तुम तो फोटोज वीडियोस लेती हो, मतलब अजान हो गई इफ्तार का फोटो ले रहे हैं सबसे पहले, तो वो भी दादी के लिए अब एक अलग एक्सपीरियंस है। बिल्कुल बिल्कुल। बट आई थिंक घर में सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप का तो साया इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लाइक माँ बाप से ऊपर कुछ भी नहीं। लाइक मेरी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में, आई थिंक माँ बाप का वैल्यू इज नेक्स्ट लेवल। मतलब इंसान कहता है भाई तुम मेरे साथ जो करना है करो, मेरे माँ बाप खुश होने चाहिए। सो बट घर में जब एक बुजुर्ग होता है, स्पेशली नाना नानी दादा दादी, उसका भी एक और ही मजा है। मतलब उसके बिना तो घर सूना ही है। तो आप अपने नाना नानी दादा दादी के साथ आपने अपना जो बचपन गुजारा है, आप वो बताइए, वो कैसा था? दादी के साथ मैं बहुत क्लोज हूँ, मैं दादी से बहुत क्लोज हूँ एंड मतलब मुझे तो पापा खुद कहते हैं कि मतलब वो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करती है, वो तुम्हें मुझसे ज्यादा चाहती है। खुदा ना खास्ते कभी नौबत आई कि किसी एक को चुनना है या किसी एक को बचाना है किसी चीज से, तो वो तुम हो, मैं भी नहीं हूँ। ये मेरे पापा खुद कहते हैं मुझे। तो दादी से मैं बहुत क्लोज हूँ और मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं जब मेरी लाइफ में कुछ हो जाता है कि बहुत बड़ी चीज़ से मैं बच गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी दादी की दुआ से ही बची हूँ।
मतलब ऊपर वाले ने तो बचाया ही है, बट उसके बाद वो जो एक हाथ होता है ना ऊपर वाले के बाद, तो मेरे सबसे पहले जहन में ना मेरे माँ बाप आते हैं, सबसे पहले मेरे जहन में दादी आती है कि हाँ वो मुझे पता है मेरी दादी का हाथ है, मेरी दादी की दुआएं, तो इसलिए ना इस चीज़ से मैं बच गई, या ये चीज़ टल गई मेरे लाइफ से होने से पहले ही। अगर मेरे साथ कुछ होता भी है ना तो हम ज़्यादातर अपने जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें माँ बाप को नहीं बताना होता है कि उन्हें तकलीफ ना हो हमें तकलीफ में देख के। वैसे दादी को भी बताने का मन नहीं होता है मेरा, मेरी दादी को खुद पता चल जाता है, वो खुद ही कॉल कर देती है, पता है तो ठीक है सब ठीक है, जैसे कुछ भी इंसिडेंट हो वो उनका खुद अपने आप फ़ोन आ जाता है, पता नहीं उनको कहाँ से क्या फील आती है या क्या ऊपर वाला उन्हें कोई इशारा दे देता है, वो मुझे खुद कॉल करके पूछ लेती है, और वो जिस तरह पूछती हैं फिर मैं झूठ नहीं बोल पाती। वही होता है ना जब कहते हैं ना माँ बाप और दादा दादी कहते हैं ना हमने धूप में बाल सफ़ेद नहीं करे, तो यही वो एक्सपीरियंस होता है। माशाल्लाह मेरी दादी शी इज़ ऑलमोस्ट 80 नाउ, वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हैं। वो अगर मैंने कुछ बोल दिया कि दादी आपके हाथ का रवा खाने का मन हो रहा है, रवा का हलवा मुझे दादी का बहुत पसंद है, वो खुद बनाएंगी, तो माशाल्लाह मुझे लगता है कि उनके चेहरे पे इतना नूर है। बचपन में मुझे मेरी दादी से बहुत डर लगता था एक ही चीज़ को लेकर, जब वो मुझे नहाने लेके जाती थी। अच्छा। मैं बहुत डरती थी, पता है मैं छुप जाती थी घर में, क्योंकि वो ऐसे मतलब ऐसे घस घस के कि मुझे और गोरा कर देंगे, वो इतना मैं रोती थी, पता है मैं आंसू से रोती थी जब वो मुझे नहलाने लेके जाती थी। तो लेकिन हाँ फिर आज वही सब ऐसे ऐसे मिस होता है वो सब के, जैसे अब मैं और दादी बैठ के पापा की बुराइयां करते हैं, पता है तेरे बाप ने आज ऐसा किया, उसने आज ये किया, मुझे बिना बोले घर से चला गया। अच्छा। बहुत मजा बचपन की कंप्लेन करती है आपकी दादी आपके अब्बू की? हाँ बहुत बहुत बचपन से या बोलते हैं तुम्हारी रीम ये आदत ना तुम्हारे अब्बू से मिलती है। हाँ वो मुझे बहुत सुनने मिलता है। हाँ क्योंकि सब कहते हैं कि मैं ज्यादा अपने अब्बा की तरफ गई हूँ, तो फिर ये मुझे बहुत सुनने मिलता है। माशाल्लाह दैट्स सो नाइस यार। तो मुझे पहले ये बताइए कि आपका पहला रोजा आपने कौन से एज में रखा? आई थिंक 8 साल की थी मैं। हाँ 8 साल की थी मैं, तो पहला रोज़ा मैंने तब रखा था। और वो जो पहले रोज़े के बाद पैसे मिलते हैं, तोहफा मिलता है पहला रोज़ा रखने पे, मुझे वो भी बहुत अच्छे से याद है मिला था। मुझे याद है उससे पहले बचपन में भी मैंने बहुत जिद की थी कि मुझे भी रोज़ा रखना है, मुझे भी रोज़ा रखना है, लेकिन मैं बहुत छोटी थी तो सबने बोला नहीं रख पाओगी। तो मेरी दादी ने ना तब मुझसे झूठ बोलती थी वो कि सुबह सहरी में खाना खिलाती थी, फिर दोपहर तक बोलती थी कि हाँ रोज़ा खोलने का टाइम हो गया जाओ खा लो, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। तो मेरी दादी मुझे खुश रखने के लिए बोलती थी हाँ ठीक है यही टाइम है रोज़ा खोलने का, जाओ खा लो, खोल दो रोज़ा अपना। जब 8 साल में मैंने पहली बार रखा था तब पूरा मुकम्मल किया था। हाँ गलती से च्युइंगम खा ली थी मैंने, मुझे याद है कजन्स के साथ हम ईद की शॉपिंग मतलब मुझे बहुत शौक है तैयार होने का, तो मेरी रमजान शुरू होते ही ये पहनूंगी वो पहनूंगी, इस साल ये रंग का जोड़ा पहनना है, वो मेरा पहले से शुरू हो जाता है। तो गलती से च्युइंगम खा ली थी फिर तभी के, तो वो एक मेरा एक्सपीरियंस था। बट हाँ जब रमजान आता है तो एक ऑड टाइम पे अचानक से आप मगरिब से पहले घर में इतनी सारी चीजें बन गई और आपने दस्तरखान लगा दिया, अब सब बैठ गए खाने, वो एक अलग फीलिंग भी होती है। और इफ्तार जैसे मैं और पापा मिल्लत नगर जाते हैं, पूरा रमजान का जो बाजार लगता है वहाँ से चीजें लाने के लिए, तो मोहम्मद अली रोड तो मैं बचपन से जाके वहाँ पे मतलब ऐसे पली बड़ी हूँ वहाँ का खाना खाते खाते, तो वो ना मतलब जब रमजान खत्म हो जाता है मैं बहुत मिस करती हूँ वो रौनक, वो जाके वो कबाब खरीदने की, वो सारा फ्राइड चीजें जो घर में बन सकती हैं, बट वो जाके रमजान के लिए इफ्तार खरीदने का पता नहीं, मेरे लिए वो एक अलग ही मज़ा है, वो एक अलग ही फीलिंग है मेरे लिए जाके रमज़ान का इफ्तार खरीदना, तो वो मैं बहुत मिस करती हूँ पूरे साल। आप बनाती हो कुछ? हाँ खाना बनाने का शौक मुझे बचपन से दादी की वजह से, क्योंकि उनको खाना बनाने का शौक बहुत है, तो वही जैसे किचन में बनाती हैं, प्लेटफॉर्म पे बैठ के दादी से बात करने की आदत है मुझे। बनाया है कुछ, लेकिन वो होता है ना जब बड़े होते तो आप नहीं बना सकते खाना, क्योंकि वो नुक्स निकालेंगे कि नहीं ऐसे नहीं करना है, तुम क्या यूट्यूब लगा के बैठ गए हो, हमें पता है ऐसे नहीं बनाना होता है। तो फिर उस चक्कर में मैं आप ही बना लो, मैं नहीं बना रही, आप ही बनाओ। और ये एक ऐसा महीना है जब अल्लाह सुब्हान व तआला एक तरीके से हमारा हेल्थ चेकअप पे भी ध्यान देते हैं ना, किसी को माशाल्लाह से कुछ भी नहीं, अल्लाह का फजल से कुछ नहीं होता है। सबसे ज्यादा मुझे वो जैसे ना मैं वो थोड़ी भूतों की कहानी वगैरह से मैं बहुत डरती थी, तो रमजान में मैं बहुत चौड़ में घूमती हूँ कि सब बंद है, मैं रात तक जागूंगी, मैं सब करूंगी, मैं 3-4 बजे तक जागी रहूंगी, कुछ नहीं होगा। ओह माय गॉड रीम, सेम हमें पता होता है ना कि चांद रात को शैतान को बंद किया जाता है, सब बंद है, अब मैं फ्री हूँ, अब मुझे कोई डर नहीं है। तो आप मुझे ये बताएं रीम, माशाल्लाह से आप अपनी आपकी फैमिली के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कुछ ऐसी याद रमजान की फैमिली को लेकर? जैसे मैं पिछले सभी कहते हैं अगर आप मुझसे 4 साल पहले मिलेंगे मैं बहुत अलग थी, अब मैं मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं अपने आप में ही एक बहुत अलग इंसान हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत भटकी हुई थी, मतलब अल्लाह मैंने खुद हाथ पकड़ के ऐसे नहीं ये वाला रास्ता नहीं उधर चलना है, तो मेरे साथ तो ये हुआ है। तो ऐसे मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मरते दम तक कभी नहीं भूलूंगी। मेरा आज यहाँ बैठ के
रमज़ान के बारे में बात करना ही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आई कम फ्रॉम एन इंटर रिलीजन फैमिली, है ना, और मतलब मुझ पे कभी कोई चीज़ फोर्स नहीं की हुई थी, ना तो मम्मा ने की, ना तो कभी किसी ने नहीं की। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, और मैं सबको कहती हूँ कि एक ऐसे ख़ानदान से आना, अपना रास्ता इतनी आसानी से मिल जाना, लोगों को 50 साल 30 साल कितने अरसे बाद जाके एक रास्ता मिलता है कि ये सही रास्ता है। मुझे वो रास्ता 20 साल की उम्र से पहले मिल गया। मेरे खुदा ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, या फिर मुझे इतनी जल्दी अपनी तरफ बुला लिया, मुझे भटकने नहीं दिया कि मेरे लिए वापस आना इतना मुश्किल हो जाता। तो वो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात रहेगी मरते दम तक कि हाँ, जब भी आखिरी दिन होगा कि आई एम डाइंग एज अ मुस्लिम विल बी अ वेरी बिग ब्लेसिंग फॉर मी इन माई लाइफ। अपनी ईमान की हिफाजत है ना। एक दुआ है जो मैं हमेशा हर किसी को बोलती हूँ, जिसने मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल थी ये दुआ, ये है या मुकल्लबुल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को तेरे दीन पे जमा दे, है ना, कि अल्लाह तू तो दिल फेरने वाला है ना। ऐसी कहावत है कि ना, कि जो इंसान का दिल होता है ना, ये ऐसा हाथ है ना, इसके बीच में होता है अल्लाह के लिए। अल्लाह चाहे तो उसे इधर फेर दे, अल्लाह चाहे तो उसे उधर फेर दे। तो हमें हमेशा अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि उस तरफ फेर जहाँ तेरी रज़ा हो, जिससे तू राज़ी हो, है ना, और हमें दीन पे जमा दे। आज हम देखिए, हमारे पास लाखों के फ़ोन आ गए आज की तारीख में, क्या हम फ़ोन संभाल सकते हैं? नहीं। जब हम चीज़ें नहीं संभाल सकते तो हम अपना दीन कैसे संभालेंगे? तो इसीलिए हमें अल्लाह की मदद की ज़रूरत होती है। इसलिए मुझे पता है गूज़बम्स आ गए जैसे आपने दुआ रिसाइट की ना, तो आपकी आंखों में एक चमक दिख रही है मुझे। तो ये मेरे लिए बहुत, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दुआ सिखाई थी, और ये दुआ मैं 2020 में सीखी हूँ, बहुत लेट। मुझे अब गुस्सा नहीं आता, वरना मैं जैसे कहते हैं ना कि पापा पे चली गई, तो पूरा खानदान कहता था कि गुस्सा अपने बाप से लेकर आई है। दिखती नहीं, आप बहुत ऐसी क्यूट दिखती हो, मतलब आप बोल रही हो ना कि आप बोलो गुस्सा, मैं सोच भी नहीं सकती कि आपको गुस्सा आता भी होगा। नहीं, एक टाइम में बहुत आता था, लेकिन अब मतलब कोई कुछ ही कहते, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, बेचारे का घर खराब दिन चल रहा होगा, कोई बात नहीं, माफ किया, छोड़ो, जाने दो। मतलब मेरी तो, मुझे सच्ची कह रही हूँ, मेरी तो मतलब जिंदगी ही बदल गई है। हर छोटी छोटी चीज़ में ना कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाता है। तो आपको नमाज पढ़ना और ये सब सूरतें, कुरान पाक की तिलावत आप जो करती हो, ये आपको कौन सिखाया? मुझे बचपन से नहीं आती थी, मैं अभी भी सीख रही हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे बचपन से भी नहीं आती थी, मैंने अभी सब सीखना शुरू किया। जैसे आपने कहा कि आपने बहुत लेट सीखना शुरू, मैंने अभी सीखना शुरू किया, आज भी सीख रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा हदीस हम ज़िंदगी भर सीखते ही रहेंगे, सुनते ही रहेंगे कोई ना कोई कहानी। तो नमाज़ पढ़ना मैंने कुछ साल पहले सीखा है। बचपन से मैंने हमेशा माना अल्लाह को ही है, माना फॉलो इस्लाम को ही किया, बट आई वाज नॉट रिलीजियस। आई डिड नॉट फाइंड द नीड टू प्रे और टेक दैट एफर्ट ऑफ कि मैं नहाऊं, फिर वजू करूँ, जाके फिर नमाज पढ़ूँ, वो सब मैं नहीं करती थी। मानती हमेशा से अल्लाह को ही थी। तो एक दिन आई वाज फ्लाइंग टू दुबई फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं तो पहली दफ़ा दुबई जा रही थी, और इट हैपेंड टू बी अ फ्राइडे। द मोमेंट आई लैंडेड इन दुबई, पापा के कुछ दोस्त थे जो हमें पिक करने आ रहे थे एयरपोर्ट से, एंड वो दुबई के ही हैं। तो उन्होंने जैसे ही हमें पिक किया, उन्होंने रास्ते में कहा, अच्छा फ्राइडे है ना, चलो पहले रुक के नमाज़ पढ़ लेते, फिर घर जाते हैं। अब ना मैं सच्ची डर गई 5 मिनट के लिए, मुझे तो नमाज़ पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन मैं ना नहीं कह सकती, क्योंकि वो होता है ना कि पापा की नाक नहीं काटूंगी, और ये मतलब किसी को मौका नहीं दूंगी बोलने का कि बेटी को नहीं सिखाया। तो मैं चुप रही, मैंने बोला ठीक है मैं कर लूँगी। तो अंकल थे, आंटी थी, तो हम लेडीज सेक्शन में गए। द मोमेंट आई हैव एंटर्ड दैट प्लेस ना, तो एक पैलेस था जो फ्राइडे के दिन फॉर लोकल्स नमाज पढ़ने के लिए ओपन रहता था। आई हैव एंटर्ड in a palace where 200 to 300 people were sitting and praying. I don't know whether it was the energy या वो अल्लाह मैंने वही दिन लिखा था कि आज के दिन तुम्हारी लाइफ बदलने वाली है। मैं सिर्फ आंटी को देख के फॉलो कर रही थी, एंड आई हैव एक्चुअली स्टार्टेड क्राइंग फॉर नो रीज़न। मतलब वो जब मेरी नमाज खत्म हुई ना, मैं सिर्फ रो रही थी, और मैं रो रही थी। फिर जब मैं बाहर निकली, ऐसा लगा कि मेरा दिल क्यों हल्का लग रहा है यार मुझे, मतलब ऐसा कुछ स्ट्रेस भी नहीं है लाइफ में या कुछ ऐसा, पर मेरा दिल इतना हल्का क्यों है? ऐसी कौन सी चीज़ थी जो मेरे दिल को भारी करके रखी हुई थी, और मुझे भी नहीं पता था कि मैं नमाज पढ़ के निकली और मेरा दिल इतना हल्का फील हो रहा है। तो बस वो दिन था, और फिर आज का दिन है जब मैं धीरे धीरे कोशिश कर करके सीख रही हूँ। और अल्लाह सच्ची कहते हैं, है ना, सिर्फ हमें अपना नज़रिया बदलने की देरी है और हमें अपना कनेक्शन बनाने की देरी है। तो मुझे जानना है कि ये बिजी लाइफ में आपका कनेक्शन बनाने का अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क्या तरीका है? मैं तो 24 घंटे बात करती रहती हूँ। मतलब छोटी से छोटी बात, जैसे मुझे किसी ने ये सवाल अभी भी पूछा था, तो मैं कह रही थी कि यार कनेक्शन मतलब मेरे अल्लाह ने तो मुझे चुना है ना, क्योंकि मैं तो थी नहीं इस रास्ते पे।
मुझे लेकर आए हैं, तो कनेक्शन मेरा था। हाँ। इसीलिए वो लेकर आए, उन्हें पता था कि मेरे दिल में है, बस मुझे शायद रास्ता नहीं मिल रहा है या फिर वो सही गाइडेंस नहीं मिल रही है। तो वो कनेक्शन तो मुझे सच्ची बोलूं कभी वीक ऐसे लगा नहीं। मैं दिन रात सुबह शाम बात करती रहती हूँ कि अरे मैं, मेरे टेलर ने कपड़े सिल के नहीं दिया, मैं पहनूंगी क्या, अब आप ही बताओ, मैं पहनूं, मैं पहन के क्या जाऊंगी। और मतलब अगर किसी ने कुछ बोल दिया और फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार अब इसका जवाब क्या देना है, फैसला क्या करना है, तो मैं सिर्फ इतना कह देती हूँ कि अपनी मर्जी के रास्ते पे चला देना, हिम्मत दे देना चलने की, मैं चल लूंगी, उससे ज़्यादा मुझ में दिमाग ही नहीं है कि मैं यूज़ कर सकूँ। तो मैं तो दिन रात ऐसे बात करती हूँ जैसे मतलब सहेली को अपडेट्स देना होता है ना, कि अभी ये हो गया, अभी उसने ऐसा मैसेज लिखा, मैं ऐसा, मैं दोस्त मान चुकी हूँ अल्लाह मियां को अपने, कि वो दोस्त है मेरे। हम छोटे बच्चे ही अल्लाह के आगे, और हमें बच्चों वाली ही हरकत करनी चाहिए, और अल्लाह सुब्हान व तआला को ये हरकत बहुत अच्छी भी लगती है। और जैसे कि आपने कहा कि आपको तैयार होने का, सजने संवरने का बहुत शौक है, हर लड़की को होता है, तो आई एम श्योर आपको खुशबू। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा। सना खान और उनकी स्टूडियो में जो मेहमान आई थी, उनकी दोनों गुफ्तगू सुनी हमने रमज़ान के टॉपिक पे। दोस्तों पूरा वीडियो था ये, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगा करे तो शेयर ज़रूर किया करिए, और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। तो मिलेगा इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।